लाइफ साइंस लवर्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। ब्लैक फंगस एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकोर मोल्ड के संपर्क में आने से होता है और ये म्यूकोर मोल्ड जो है वो हमारे आसपास ही मौजूद होता है, जैसे कि मिट्टी, पेड़ों में, खाद यानी मैन्योर जिसे हम मैनमेड फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं, खत, और सड़ने वाले खानों में। म्यूकोरमाइकोसिस ये नाम एक जर्मन वर्ड म्यूकोरमाइकोस से बना हुआ है। जर्मन के पैथोलॉजिस्ट पेल्टॉफ ने 1885 में इसकी खोज की थी और नाम माइकोसिस माइकोर्निया इसे दिया गया था, लेकिन इस बीमारी को म्यूकोरमाइकोसिस कहना अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट आर.डी. बेकर ने शुरू किया था। इसके कुछ फंजाई क्लासिफिकेशंस: किंगडम फंजाई, फाइलम जाइगोमाइकोटा, क्लास इज जाइगोमाइस्ट और इसका सब क्लास है इंसर्टिसेडिस, ऑर्डर म्यूकोराल, फैमिली म्यूकोरिसी, जीनस म्यूकोर और स्पीसीज म्यूकोर म्यूसिडो। ये इसके क्लासिफिकेशंस थे। और अगर इसके प्रकारों के बारे में देखा जाए तो पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस एक जानलेवा फंगल इन्फेक्शन है जो एक कैंसर पेशेंट में देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है और यह खाने में, मिट्टी में और जानवरों के मलमूत्र में भी पाया जाता है। पेशेंट्स इसके स्पोर्स को सांस लेते वक्त अपने शरीर में या फिर फेफड़ों में ले लेते हैं गलती से, तो इसकी वजह से ये होता है। और उसके बाद आता है राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक सैप्रोफाइटिक फंजाई की वजह से होता है और साइनस, नसल पैसेज, ओरल कैविटी और दिमाग को इन्फेक्ट करता है। इस इन्फेक्शन के होने से तुरंत मौत भी हो सकती है। ये इन्फेक्शन जिसको डायबिटिक या फिर जिनका किडनी या स्टीम सेल का ट्रांसफ़र हुआ होता है तो उनमें ये जल्दी होने की संभावना रहती है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने इस पिक्चर को जानबूझ के जूम इन किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता ये कुछ आपको बड़ी स्क्रीन में दिखाई दे और आपका मन थोड़ा सा अलग हो जाए, इसलिए मैं चाहता था कि इसको छोटी पिक्स में ही दिखा दूँ। म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स हम सब वैसे न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे ये सब पढ़ ही चुके हैं, पर ये और भी ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, जैसे कि बुखार आना, खांसी आना, सिर दर्द, नसल कंजक्शन मतलब नाक बंद हो जाती है कभी कभी, और वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, कभी कभी हमारे एक साइड के चेहरे पे सूजन भी आ जाती है, मसूड़ों में दर्द होना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग मतलब कि जब भी हम हमारा पेट खाली करने जाते हैं तो उस वक्त हमें खून निकल जाता है, जैसे कि हमें देखा जाता है पाइल्स में, तो उसी प्रकार का ये होता है। जी में चलना, उल्टी करना, जख्म की बाजू में सूजन आना, अगर हमें कुछ जख्म हो गया तो उसके बाजू में कुछ सूजन आ जाती है या फिर कुछ लाल लाल ऐसा निशान हो जाता है, और पेट दर्द। इस पिक्चर में आप देक सकते हैं म्यूकोड को कि कौन सा पार्ट कहाँ है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में जाना जाए, हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर आप भी कुछ इलाज के बारे में जानते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो वो किसी और की मदद कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जिसके बारे में आपको 100% श्योर हो तभी आप बताइए। सिर्फ व्हाट्सएप वाले इलाज को छोड़ के आप अच्छी कोई जो चीज़ें हैं वो आप इसमें बता सकते हैं। यहाँ हम एम्फोटेरिन बी एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सर्जरी करके हमें इन्फेक्शन हुए हिस्से को निकालना पड़ेगा। और आपने सुना ही होगा कि कुछ लोगों की आंखें या फिर जबड़ों को निकाला जा चुका है, और हम चाहे तो पोसाकोजाजोल एंड आइसोक्यूकानोजोल भी इंजेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन हमें क्यों होता है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दिए जाता है डॉक्टरों द्वारा मरीजों को, वो एक वजह इसके पीछे है, जैसे कि हमें पता ही है। और कभी कभी हम गलती से म्यूकोरमाइट मोल्ड्स के संपर्क में आ जाते हैं जो सड़ते हुए लकड़ी में, मिट्टी में और पत्तों पर दिखते हैं। ये जो फंगस है हमारे शरीर के कटे हुए हिस्से के वजह से भी आ सकता है, इसलिए जब भी हमारे शरीर में कुछ चोट या घाव हो जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको बैंडेज बांध के रखें। और यह सांसों में से स्पोर्स की
चले जाने से भी हो सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये लोगों द्वारा एक दूसरे को छूने से नहीं फैलता जैसे कोरोना में फैलता है। लेकिन फिर भी हमें मास्क पहनना ही है और हमें रहना ही पड़ेगा मास्क पहन के। खुद को और अपने परिवार का ख्याल रखना है। ऐसे करने से ही हम अपने देश को ऐसी महामारी से बचा सकते हैं। थैंक यू।